ये एक पुलिस वाला है जो नशइयों के पास आया है। सिविल यूनिफॉर्म में है, सिविल कपड़ों में है, लेकिन बाइक पे बैठा हुआ है और नशइयों के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है। नाम क्या आपका? क्यों सर हैं? क्यों सर ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ थानेदार ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ सिविल च आयो, विजिट करन आयो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਉਣ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ जाना फिर ये लोग सच्चे कहते हैं कि हमसे पैसे लेकर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमने मुरे किए हुए हैं मैं लानत भेजता हूँ भाई पुलिस वाले हमसे पैसे लेकर जाते हैं, 200 ले जाते हैं, 300। लेते होंगे हम नहीं लेते मोटरसाइकिल आपकी है, ये हमारी नंबर प्लेट ये तो सर मैं आपसे गलती की अपनी माफी मांग रहा हूँ ये हमारी गलती है क्या कर? सर माफी तो हो सकती है ना ईमानदारी की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से मेरी अपने ये आपने कलमा पढ़ लिया, मैंने यकीन कर लिया है। कभी किसी से करप्शन नहीं की जवान लड़कियां हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र की। दुख होता है हमें जब वो इस तरह नशा कर रही होती हैं। ये जो मोटरसाइकिल पर बैठ के एक जवान आदमी आया है, ये एक पुलिस वाला है जो नशइयों के पास आया है और यहाँ पर नशा करते हैं लोग बैठ के। लेकिन ये कौन है, कहाँ से आया है, जाके मैं इससे बात करूँगा। सिविल यूनिफॉर्म में है, सिविल कपड़ों में है, लेकिन बाइक पे बैठा हुआ है और नशइयों के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है। अब ये नहीं समझ आती कि क्या लेने आया है, क्या ये नशा देने आया है या पैसे लेने आया है इनके पास। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे तो शक्ल से ये पुलिस वाला लग रहा है, लेकिन जाऊंगा मैं इससे बात भी करूंगा कि भाई आप कौन हो, आप यहाँ पर क्या करने आए हो। तो चलते हैं इनके पास, इससे बात करेंगे। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? क्यों सर हैं? क्यों सर क्या हुआ यहाँ पे, क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं किसी ने गलबात मैं की थी आए से पीते उन्होंने को पूछा तेरा प्यो मर गया किधर है दादी मर गया से ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ थाने रह ਹਾਂਜੀ ਇਹ थानेदार नहीं मैं जनाब सिपाही हाँ सिपाही है, हाँ जी। कांस्टेबल हो। हाँ जी अच्छा, सिविल च आयो, विजिट करन आयो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ अच्छा, कर रहे हो किसी एना कोल की मांग मैं बहुत से तो मैं लगा ये बताओ, पैसे पूसे मांग पैसे नहीं मांगने हैं, वैसे देख रहा है आगे के इधर एक लड़का था वो चाचे को जानता था, उसका पूछा कि वो ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਉਣ मॉडल टाउन। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ मॉडल टाउन ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ मैं ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ मेन रोड पे होना चाहिए था ना आपको, पार्क के अंदर से कौन सा? ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ बात सुने, एक सवाल है ना आपसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, अगर मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप पुलिस में हैं और आप सिविल में आए हैं, आप विजिट कर रहे हैं, लेकिन बात सुन ले मेरी भाई, आप मॉडल टाउन ना उधर लगे हुए हैं, ठीक है, ड्यूटी आपकी उधर है, आप यहाँ से घर जा रहे हैं, लेकिन रोड बाहर है, ये तो पार्क है। उधर पार्क के अंदर मार्केट में सर मैं अपने बेटे की जूती लेनी है इधर से गुजरना है बाहर से चले जाते हैं, ये लाइन से लगे हुए हैं बाहर से चले जाते हैं, ये पार्क के अंदर से गुजरना था, इनसे मिल के जाना। ये मैं उनसे मिला हूँ या उतर के गया हूँ क्या इनसे कुछ एक मिनट सर मेरी बात सुने आप अच्छा, सामने यानी कि ये फिर सामने मेरी बात सर सुन लें आप सामने खड़े इनका मतलब फिर ये लोग सच्चे कहते हैं कि हमसे पैसे ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमने मुरे किए हुए हैं मैं लानत भेजता हूँ एक हमारे दो बेटे हैं दोनों बेटे हमारे मुलाजिम हैं लेकिन बात ये नहीं है, अब जब हम इनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई पुलिस वाले हमसे पैसे लेकर जाते हैं, 200 ले जाते हैं, 300 लेते होंगे हम नहीं लेते देखिए मुझे तो आप भी यहाँ पे नजर आए हैं। बहुत मेरी बात सुने या तो पकड़ने आए हो इनको यूनिफॉर्म में, या तो पकड़ के लेके जाओ इन पर पर्चा। बात सुने मैं इधर आपके सामने खड़ा हूँ ना ड्यूटी मॉडल टाउन। मैं कह रहा हूँ हमारी ड्यूटी ये बच्ची को बुला के पूछ लो मैं उनसे क्या पूछा ये पूछ लो क्या पूछ, आप पूछ लेना नहीं, आप- मैंने आपको बताया भी आप छोड़ उनको छोड़ दो। वो भी नशा करता था वो कहती वो रोजों का मार गया मगर अल्लाह ताला का हुक्म है। यही मामले बात की थी पूछ ले क्या पूछ के क्या करना, यार इधर लगा रहा था मैं ना पूछ के आपने क्या करना था, उनको सुधार, उनको साथ ले अरे इनको या किसी इनको तो शेल्टर रूम। इनको तो अल्लाह ताला ने सुधारना हम तो नहीं सुधार सकते आप भी तो हम तो नहीं सुधार सकते
आप जब मोटरसाइकिल पे बाइक पे नीचे उतरे हैं तो मुझे बता दें। आपने पूछा? जाके किसी को पूछा है भी आप कौन है, बात तो कर रहे हैं। बात तो की है ना आप। अच्छा मुझे ये बता दें मोटरसाइकिल आपकी है, ये हमारी नंबर प्लेट सर, ये हमारी गलती है, ये मैं मानता हूँ। अपनी है या थाने से बिल्कुल हमारी अपनी है, जाती साथी है तो नंबर हलाल के पैसों के लिए ये हमारी गलती है। आपको पता है आईजी साहब ने इस बार बहुत सख्ती से नोटिफिकेशन भी जारी किया था जब वो शाहिद जट जो इंटरव्यू वायरल हुआ था शाहिद जट का। उसके बाद आईजी साहब ने कहा ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पागल है, लेकिन उसका इलाज करवाया। लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जितने भी हमारे पुलिस जवान होंगे, कांस्टेबल हो या सिपाही हो या कोई भी हो, अगर वो मोटरसाइकिल पे सवार है तो वो मोटरसाइकिल उनकी ज़ाती होनी चाहिए। अगर मोटरसाइकिल उनकी अपनी है तो उन पर नंबर प्लेट तो लाजमी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं भी नज़र आए तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस चीज़ की ये चीज़ आपके नोटिस में? ये तो सर मैं आपसे गलती की, अपनी माफ़ी मांग रहा हूँ, ये हमारी गलती है। इतना अरसा हो गया, उस बात को भी तकरीबन 1 महीना हो गया है, नोटिफिकेशन जारी होते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। आप लोग पढ़ते हैं नोटिफिकेशन आईजी साहब क्या जारी कर रही हैं, क्या कर सर माफ़ी तो हो सकती है ना, जो मैं अपनी ईमानदारी की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से मेरी अपने ये आपने कलमा पढ़ लिया, मैंने यकीन कर लिया है। किसी से करप्शन नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 3 उम्रें लगा लेना। ये देखिए ना, आम आदमी एक तो आप गलत मॉडल टाउन घर से उधर बाहर रोड पे छोड़कर आप पार्क से गुजर रहे हैं और ऊपर से आप नशइयों के पास खड़े हो रहे हैं। नहीं खड़ा ना हुआ सर, खड़े ही हुए हैं ना इधर मैं बैग सर, ये खड़ा ही है, मैं भी खड़ा ही हूँ। खड़े नहीं है आप, बचाना है उसको, ये कहा भी आपका अबू किधर है, खड़े तो है उसने ना। कहा भी रोजा चले इस बात को छोड़ देना, चले मान लिया आपकी बात, आपने उनके लिए सोचा कुछ लड़की के लिए कि आपका अब्बू किधर है, ये तो गलती है ना। मैंने ये कब गलती मान ली, कब लगा? इंदा सर आपको मौका कभी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं, आईजी साहब को बता साहब को कभी नहीं मौका मिलेगा ना इंदा। कब लगाएंगे? आज मैं लगाएंगे। आज अभी आधे घंटे प्लेटें। आपका और हमारा अल्लाह कितने पैसे बने लगाएंगे? तकरीबन 150 लगेगा। हाँ, लगा लें, और अल्लाह ताला से वादा, आम भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला से वादा कर दो 1 घंटे बाद मैं लगाऊंगा। क्या बात है, बहुत चलें जी, बहुत मेहरबानी। इन्होंने अपनी गलती मान ली है और दिखाने का मकसद ये है कि देखें आईजी साहब ने तो कहा था कि हमारे पुलिस वाले जवान भी आज के बाद नंबर प्लेट लगा के घूमेंगे, लेकिन दिखाना भी ज़रूरी था। और यहाँ पर सारे नशा करते हैं लोग जो एडिक्ट हो जाते हैं। हमारी नई नस्ल नौजवान लड़कियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा शामिल है, जवान लड़कियाँ हैं 16-16, 17, 18-18 साल की उम्र की। दुख होता है हमें जब वो इस तरह नशा कर रही होती हैं, आइस पी रही होती है, तो हमें दुख होता है। जब हम उनसे सवाल करते हैं तो फिर हमें वो कहते हैं कि बस हमने घर बार छोड़ दिया इस नशे के खातिर। लेकिन ये नशा भी हमें पुलिस वाले देकर जाते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, जो मोटरसाइकिलों पे आते हैं और हमसे पैसे भी लेकर जाते हैं, छीन के भी जाते हैं। ये उनके जवाब होते हैं आगे से। माजी में मैंने कितने प्रोग्राम किए और दिखाया भी आपको, और आप लोगों ने खुद अपने कानों से सुना भी है। लेकिन डीआईजी साहब भी सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं। काफ़ी मनशियात फरोश भी पकड़े हैं, और उन मनशियात फरोशों में बड़ी बात आप ये सुन लें कि पुलिस वाले भी शामिल थे। डीएसपी साहब भी एक शामिल था जो पकड़ा गया था। उसके बाद एक एसएचओ मितला साहब भी शामिल थे जिन्होंने 7-8 करोड़ रुपए की करप्शन की थी और मनशियात बेची थी। लेकिन इसमें जो है ना, सबसे पहले हमारे जो करप्ट ऑफिसर हैं, जो करप्ट पुलिस वाले हैं, इनको भी बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए आईजी साहब को। उसके बाद हम जाकर हमारा सिस्टम ठीक होगा। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।